भारत के साथ कशीदगी के तनाजुर में कौमी सलामती कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। आला अस्करी क़यादत भी शिरकत करेगी। कौमी सलामती कमेटी भारतीय इक़दामात का मुअस्सर जवाब देगी। कौमी सलामती कमेटी इलाके में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गौर करेगी। भारतीय जारहाना अज़ाइम और आबी मुआहिदे की मुअत्तली के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इसी हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे नुमाइंदा खसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक। बताइएगा, इस वाक़े के बाद फ़ौरन से ये जो आबी मुआहिदा है इसको मुअत्तल कर दिया गया है, मज़ीद क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, भारतीय हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है कि जो सिंध तास मुआहिदा है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो सफारती मिशन है उनकी जो पाकिस्तान में तादाद है उनको कम किया गया है। वाघा अटॉरी बॉर्डर को जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद किया गया है। सार्क के जो इशू करदा तमाम वीज़े थे उसको बंद कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो एडवाइज़र थे सिक्योरिटी के, एयरफोर्स, डिफेंस और नेवी के, उन सब को भी दोनों ममालिक में जो है वो वापस कर दिया गया है। तो ये 5 जो अहम इक़दामात लिए गए थे, इन तमाम 5 अहम इक़दामात का भरपूर जवाब देने के लिए कौमी सलामती का कमेटी का जो इजलास है वो तकरीबन अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में शुरू हो जाएगा। और इसमें अस्करी और जो दूसरी फोर्सेस की क़यादत है वो इसमें हिस्सा लेगी। तमाम उमूर का जायज़ा लिया जाएगा, क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी या जो सिंध तास मुआहिदा है इसके बारे में कहा जाता है कि ये यकतरफ़ा तौर पे इसको मुअत्तल नहीं किया जा सकता। तो इतना बड़ा जो है फ़ैसला लिया है भारत ने, और वो जो है वर्ल्ड बैंक इसमें सालिस भी था। 1960 में किया गया ये फ़ैसला 3 जंगों को सह सका, लेकिन अब मोदी सरकार की बग़ैर सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने के बाद बाकायदा तौर पे इसको मुअत्तल कर दिया गया है। तो पाकिस्तान आज भरपूर इसका जवाब देगा। और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग है सिंध तास मुआहिदे समेत जो दूसरे मामलात हैं, वीज़ों की मनसूखी समेत बॉर्डर की बंदिश वगैरह, इन तमाम का जायज़ा लेगी। और उम्मीद की जा रही है कि भारत को एक भरपूर जवाब दिया जाएगा इस सारी जारहियत का जो कल रात इन्होंने अपने हुकूमती फ़ैसले में सुनाई। ठीक हो गया रियाजुल हक, ये तो हो गया हुकूमती लेवल पर बात। अब ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान के जो शहरी भारत में मौजूद है और ये वाक़या हो गया है सडनली, उन शहरियों को किन मसाइल का सामना हो सकता है? इसमें ज़ाहिर कई मसाइल हो सकते हैं। तकरीबन 1 मई का टाइम दिया गया है। जो सिक्योरिटी के एडवाइज़र दूसरे लोग थे, बाकी जो सार्क वीज़ा पे थे, चाहे वो बिजनेसमैन थे और दूसरे लोग थे जो गए हुए थे भारत में, ज़ाहिर ये तादाद बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद, कम तादाद के बावजूद कुछ काफ़ी, ज़ाहिर फ़ॉरेन ऑफिस को ये एग्जैक्ट फिगर मालूम होगा, लेकिन 1 हफ़्ते का टाइम दिया गया उन तमाम लोगों के कि वो भारत छोड़ दें और वाघा के बॉर्डर के थ्रू जो है वो, या जिस तरीके से भी भारत को छोड़ दें और पाकिस्तान जो है वापस आ जाएं या कहीं और चले जाएं। तो ये एक खासा चैलेंज है उन तमाम पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के लिए, चाहे वो सरकारी या गैर सरकारी तौर पे या ज़ाती अपने जो है वो उस पर भारत गए हुए थे वीज़ों पे, और उनको अचानक मनसूख कर दिया गया है और 1 हफ़्ते का वक्त दिया गया है। तो ज़ाहिर है अचानक इस फैसले की किसी को भी तवक्को नहीं थी, कम से कम ये तवक्को नहीं थी कि वीज़ों वाले मामले पर इतना सख्त स्टांस लिया जाएगा। तो ज़ाहिर है ये परेशानी है। और फ़ॉरेन ऑफिस पाकिस्तान में जो हाई कमीशन है, पाकिस्तान का हाई कमीशन इंडिया में, उनके साथ राब्ते में है और तमाम सूरत हाल का जायज़ा भी ले रहा है। और बाकी ज़ाहिर है नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग होगी आज, और कुछ घंटे चलने का इसका इम्कान है। उसके बाद बाकायदा तौर पे इम्कान है कि जो अहम फैसले हैं वो पाकिस्तान की तरफ से लिए जाएंगे, क्योंकि जो भारत ने कल किए हैं, और इसका उम्मीद की जा रही है पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से और इदारों की, अस्करी हुकाम की तरफ से कि इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। क्योंकि ये एक तरफा तौर पर जो इंडस वाटर ट्रीटी है, सिंध तास मुआहिदा है, उसको ख़त्म किया गया। ये दूसरे इक़दामात उठाए गए जो बग़ैर किसी सबूत के, पहलगाम का जो वाक़या था उसमें पाकिस्तान की बरह रास्त उन्होंने कोई नाम नहीं लिया, लेकिन इन जो सारे एक्शन लिए हैं इससे बज़ाहिर ये लगता है कि वो पाकिस्तान को इस मामले के पीछे समझते हैं। इसका किसी किस्म का कोई सबूत पाकिस्तान के साथ, फ़ॉरेन ऑफिस के साथ या जो हाई कमीशन है पाकिस्तान का इंडिया में, उससे किसी किस्म की इस तरह की जो बातचीत है या जो ख़तों की दावत है वो नहीं शेयर की गई, ना दस्तावेजी सबूत शेयर किए गए हैं। तो अचानक इस किस्म का बड़ा इक़दाम, इस पे अब ज़ाहिर है कुछ देर कबल जो नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी का इजलास होगा उसमें इन तमाम फैसलों का जायज़ा लिया जाएगा।